टेक्स्ट फंक्शन में वी हैव सीन लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन एंड मिडल फंक्शन. Now the next function is upper function. So upper function means this function is used to convert lowercase characters into uppercase. Okay, upper means ये function क्या है? Used to convert lowercase characters into uppercase. तो फॉर्मूला क्या है इसका? अपर लिखना है, राइट, अपर, देन टेक्स्ट पास करना है. ओके, टेक्स्ट पास करना है डबल कोट्स में, जब भी वो एज ए टेक्स्ट कंसीडर होगा. अगर डबल कोट्स में नहीं लिखोगे तो एज ए टेक्स्ट कंसीडर नहीं होगा. ठीक है, तो अपर केस यूज टू कन्वर्ट लोअर केस कैरेक्टर्स इनटू अपर केस. ये दिख रहा है? राउटर कैसे लिखी थी मैंने? ओनली आर इज कैपिटल, बाकी जो अदर है, वो जो अदर जो अल्फाबेट्स है वो कैसे स्मॉल में, पूरा अपर में हो गया अभी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज लोअर फंक्शन. इसका अपोजिट है ना ये. दिस फंक्शन इट यूज टू कन्वर्ट अपर केस इनटू अपर केस कैरेक्टर्स इनटू लोअर केस, अपर केस कैरेक्टर्स इनटू लोअर केस. यहाँ पे फॉर्मूला है लोअर, देन पास द टेक्स्ट हियर, डबल कोट्स में टेक्स्ट पास करो. ठीक है, स्विच इज इन लोअर केस, राइट. तो किस में होगा? हाँ, यस, राइट. लोअर फंक्शन यूज टू कन्वर्ट अपर केस इनटू लोअर केस, अपर केस इनटू लोअर केस. तो अपर में, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ऑल कैपिटल. और लोअर केस में क्या होगा? पूरे स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, लोअर केस में. तो सिंपल है बहुत, अपर केस एंड लोअर केस. नेक्स्ट फंक्शन इज प्रॉपर फंक्शन. तो प्रॉपर फंक्शन का क्या काम है? यूज टू कैपिटलाइज द फर्स्ट अल्फाबेट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग. तुम्हारे स्ट्रिंग में ओनली फर्स्ट अल्फा, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो अल्फाबेट तुमने पास किए हो उसका खाली फर्स्ट, यू कैन से फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होगा? कैपिटल होगा इन प्रॉपर फंक्शन. So it is used to capitalize the first alphabet in a text string. The first alphabet in a text string. Let's take example here. Proper. Okay. Now pass the text. Today is Thursday. Okay. Today is Thursday. तो मैंने कैसे लिखी हूँ यहाँ पे? ध्यान से देखो, इसको भी स्मॉल कर देती हूँ. तो प्रॉपर फंक्शन क्या है? यूज टू कैपिटलाइज द फर्स्ट अल्फाबेट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, ओनली फर्स्ट अल्फाबेट. तो टी तो ऑलरेडी कैपिटल ही है, आई को वो कैपिटल करेगा, और टी ऑलरेडी कैपिटल है. लेट्स सी, फर्स्ट आई विल प्रेस एंटर. ठीक है, तो टी तो ऑलरेडी कैपिटल ही था, आई को उसने कैपिटल कर दिया, और ये हमारा टी ऑलरेडी कैपिटल है. तो अगर मैं नहीं करूंगी सी, जब भी तुमको समझ में आएगा कैसे हो रहा है. स्मॉल, ठीक है, सब स्मॉल में अभी. ठीक है, नाउ सी. तो क्या किया उसने?
ओनली द फर्स्ट अल्फाबेट, ओनली फर्स्ट अल्फाबेट उसने क्या किया, कैपिटल में कर दिया। ओके, सो इट इज यूज टू कैपिटलाइज द फर्स्ट अल्फाबेट इन अ स्ट्रिंग, फर्स्ट अल्फाबेट इन अ स्ट्रिंग। यस राइट। सी नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज लेंथ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, लेंथ। लेंथ फंक्शन यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। फॉर्मूला इज लेंथ, अभी यहाँ पे पास करो, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग काउंट करके बताएगा वो, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। एग्जाम आया पास, स्ट्रिंग विच स्ट्रिंग, टेक्स्ट एग्जाम। एग्जाम स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ कितना है, 4 है ना, 1 2 3 4। तो दिस फंक्शन यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। अभी सपोज मैं इसको अभी और करती हूँ, इंटरनल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम। तो अभी कितना आएगा, नाउ आई एम गेटिंग 14। हाउ टू काउंट इट, इंटरनल में कितने हैं कैरेक्टर्स, इंटरनल में कितने कैरेक्टर्स है, 8 मैम। 8 है, ठीक है। और एग्जाम में 4 है, तो कितने हुए टोटल, 12 हो गया। तो 14 कैसे आ रहा है, 12 कैरेक्टर से स्पेस भी काउंट कर लेता है ये, ठीक है। लेंथ फंक्शन काउंट स्पेस ऑल्सो। तो जो ब्लैंक स्पेस है इंटरनल एग्जाम के बीच में, एक सिंगल ब्लैंक स्पेस है, सिंगल ब्लैंक स्पेस इंटरनल एग्जाम के बीच में। तो एक 13, एक ये हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो डबल कोट्स जो है स्टार्टिंग में और आई के बीच में एक सिंगल स्पेस है, ठीक है। तो उसने उसको भी काउंट कर लिया, तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 14, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूं ये यहाँ का स्पेस, आई से पहले का जो सिंगल स्पेस है, तो नाउ आई विल गेट 13। सी, 13 मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई स्पेस दूंगी ही नहीं मैं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, आई विल गेट 12, ठीक है। तो इट काउंट स्पेस ऑल्सो, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है एग्जाम में कि स्पेस काउंट करेगा कि नहीं। इट काउंट स्पेस ऑल्सो, लेंथ फंक्शन, ठीक है। लेंथ फंक्शन, व्हाट इज लेंथ फंक्शन, दिस फंक्शन यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रिम फंक्शन। The trim function is used to remove all the blank spaces. Trim function, it is used to remove all the blank spaces except single blank space between two words. Trim function, it is used to remove all the blank space except single blank spaces between two words. सिर्फ सिंगल ब्लैंक स्पेस रिमूव नहीं होगा, जो मोर देन वन है वही ब्लैंक स्पेस रिमूव होगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट फॉर्मूला के लिए इक्वल डालना है, देन ट्रिम, then now pass the text here. टुडे, ओके, टुडे मैंने लिखी, अब मोर देन वन स्पेस आई एम गिविंग, एक सिंगल स्पेस अभी हुआ, ठीक है। वन टाइम मैंने स्पेस बार प्रेस की और एक और मैं स्पेस दे रही, कितना भी स्पेस दो जब भी समझ में आएगा, ज्यादा स्पेस दूंगी तो मैं, टुडे इज, ये मोर देन वन तो दिखाई दे रहा है ना क्लियरली, ओके। चला गया, ठीक है। तो ट्रिम फंक्शन क्या है, इट इज यूज टू रिमूव ऑल दी ब्लैंक स्पेसेस एक्सेप्ट सिंगल स्पेस, ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन टू वर्ड्स। अब यहाँ पे जो कितने मोर देन वन दिखाई दे रहा है ना क्लियरली,
तो इसने रिमूव कर दिया, बट सिंगल स्पेस रहेगा, सिंगल स्पेस रहेगा, सबके बीच में सिंगल स्पेस है। टुडे इज, टुडे और इज के बीच में, इज और थर्सडे के बीच में, तो बिटवीन द वर्ड्स सिंगल स्पेस रहेगा। जो मोर देन वन सिंगल स्पेस है उसी को रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये कब यूज हो सकता है? अगर कुछ तुम्हारा पैराग्राफ में बाई मिस्टेक हो सकता है, हम उन्हें मोर देन वन सिंगल स्पेस दिए, तो हम लोग सेलेक्ट करके ट्रिम फंक्शन वी कैन अप्लाई। So what is stream function? It is used to remove all the blank spaces except single blank space between, except single blank spaces between two words. Okay. Now we will see logical function. सिर्फ आंसर देने के लिए you can unmute. If you have any, if you want to reply or if you have any queries or doubts, in that case you can unmute. नहीं तो otherwise unmute मत रखो अपना, unmute पे मत रहो। Okay. See logical function, लॉजिकल फंक्शन में, लॉजिकल मीन्स यहाँ पे हम लोग लॉजिकल फंक्शन में इफ आता है। वन सेकेंड ना, तो लॉजिकल फंक्शन में इफ फंक्शन, एंड फंक्शन, इफ एंड और, ठीक है, थ्री फंक्शंस देख रहे हैं हम लोग, इफ एंड एंड और लॉजिकल फंक्शन में। इफ मीन्स कंडीशन है, ठीक है, दिस फंक्शन यूज टू चेक अ कंडीशन, दिस इफ फंक्शन इट इज यूज टू चेक अ कंडीशन। इफ अ कंडीशन इज ट्रू, देन ट्रू पार्ट जो है वो क्या होगा, ट्रू पार्ट, इफ अ कंडीशन इज ट्रू, देन जो ट्रू पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स पार्ट का जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इफ कंडीशन में इट यूज टू चेक अ कंडीशन, तो कंडीशन का मीनिंग ही क्या है? कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, दो ही चीज हो सकती है इसमें। ठीक है, दिस इफ फंक्शन इट इज यूज टू चेक अ कंडीशन, तो इफ अ कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो टू परफॉर्म दिस इफ एंड एन और फंक्शन एक डेटा लेना पड़ेगा मुझे। तो ये लेटेस्ट कंसीडर ये हमारा डेटा है, एक्स्ट्रा हो गया मुझे। फिर इफ फंक्शन क्या है, टू चेक अ कंडीशन, सो लेट्स अप्लाई है इक्वल इफ। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं दूंगी लॉजिकल टेस्ट, फॉर्मूला देखो, लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू आने पे क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे देना है सेकेंड आर्ग्यूमेंट में, और फॉल्स आने में क्या प्रिंट होना चाहिए वो थर्ड आर्ग्यूमेंट में देना है। थ्री आर्ग्यूमेंट्स है ना इसमें, थ्री पैरामीटर्स है। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ ट्रू मीन्स ट्रू, अगर कंडीशन जो मैं यहाँ दूंगी फर्स्ट पैरामीटर में, अगर वो कंडीशन मैच हो जाता है तो क्या पार्ट तुमको ट्रू करवाना है, मतलब क्या पार्ट प्रिंट करवाना है कंडीशन ट्रू होने पर, तो वो सेकंड पैरामीटर में आएगा। कंडीशन फॉल्स होने पर क्या पैरामीटर तुमको प्रिंट करवाना है वो थर्ड 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 इसमें आएगा, थर्ड आर्ग्यूमेंट में आएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स।
तो नाउ आई एम टेकिंग, इफ कंडीशन में ले रही हूँ मार्क्स, डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकती हूँ मैं सेल को। तो यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट हो गया, F15। मार्क्स कहाँ पे, मार्क्स का ये क्या एड्रेस, क्या F15 ही है ना। F इज कॉलम एंड 15 इज रो नंबर। तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन क्या लेंगे, 80 ले ले, तो 2 मार्क्स आ जाएंगे, 85 एंड 95। ओके, नहीं 2 नहीं आएंगे क्योंकि एक आएगा ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले सकते। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 85, ओके, और 80। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80, क्या आना चाहिए, वेरी गुड। अदरवाइज एक्स्ट्रा कौन है, अदरवाइज गुड। नाउ सी, मुझे सिर्फ इतना बताओ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। मार्क्स ग्रेट F15 क्या है, ये मार्क्स मैंने सिलेक्ट की, मार्क्स ग्रेटर देन 80। तो ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ट्रू होने पर क्या प्रिंट करवा रही हूँ मैं, वेरी गुड। कंडीशन अगर मेरा फॉल्स होता है तो गुड आएगा। तो कंडीशन मेरा यहाँ पे ट्रू हो रहा है, मार्क्स ग्रेटर देन 80। है किसी को मार्क्स ग्रेटर देन 80? Yes, ma'am. ओके, सो मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग वेरी गुड। ये कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या मिल रहा है हम लोग को, वेरी गुड मिल रहा है। तो इफ में इतना ही है, दिस फंक्शन यूज टू चेक का कंडीशन। फॉर्मूला याद रखो, क्या फॉर्मूला था, कंडीशन देना है पहले तुमको, और स्टेटमेंट ट्रू होने पे क्या आना चाहिए एंड फॉल्स होने पर। ठीक है, यहाँ पे देखो, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। क्या वैल्यू प्रिंट होना चाहिए ट्रू होने पर, वो तुम यहाँ लिखोगे, और क्या वैल्यू प्रिंट होना चाहिए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ये थर्ड्स में आएगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन अभी तुम्हारा क्या है, एंड फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन। so this function is used to combine two or more condition। and function, it is used to combine two or more condition। कंबाइन करने के लिए दो दो या दो से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करना है, एंड फंक्शन वी विल यूज। तो इसमें भी कंडीशन की बात जब आती है, कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स होगा। ठीक है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। लेट्स अप्लाई एंड फंक्शन। ठीक है, ऑन दिस टेबल ओनली। एंड, ठीक, ठीक है, यहाँ पे अभी देखो, सपोज आई एम टेकिंग एंड फंक्शन टू और मोर कंडीशन। तो दो कंडीशन लेते हैं। ठीक है, F16 आई हैव सिलेक्टेड। अगर ये ग्रेटर देन 80 है, और दूसरा कंडीशन क्या है मेरा, इसको ले लेते हैं F17, ये ग्रेटर देन 90 है। अभी देखो यहाँ पे मैंने दो कंडीशन पास की हूँ, ये 65 ग्रेटर देन 80 और 85 ग्रेटर देन 90, दो कंडीशन मैंने पास की। तो दोनों कंडीशन अगर तुम देखोगे, दोनों ही कंडीशन मेरे ट्रू है, दोनों ही कंडीशन ट्रू है। बिकॉज 65 ग्रेटर देन 80 है, 85 ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन ट्रू है।
तो एंड में क्या होता है, एंड का तुमको ये पता है क्या, ट्रूथ टेबल पता है, ट्रूथ टेबल क्या होता है? अगर दोनों ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा रिजल्ट। नहीं पता तो आई विल शो। तो दोनों कंडीशन ट्रू है, पहले फर्स्ट थिंग ये पता होना चाहिए एंड फंक्शन क्या है। एंड फंक्शन की हेल्प से वी कैन कंबाइन टू और मोर कंडीशन, दो या दो से ज्यादा, दो और दो से ज्यादा। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। नेक्स्ट थिंग ये, जब मैंने कंडीशन पास की तो मुझे दिख रहा है मेरे कंडीशन में दोनों कंडीशन, बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो मुझे आंसर ट्रू ही मिलेगा। सी आई एम प्रेसिंग एंटर, कंडीशन फॉल्स है क्या? व्हाई आई एम गेटिंग फॉल्स? Yes, ma'am, because 80 is not greater than the 65, ma'am. And 90 is not greater than 85. Yes, ma'am. This condition is false. कि मैंने क्या दे दी यहाँ पे F16, ये F16 क्या है, 65 इज ग्रेटर देन 80। हाँ यस, राइट राइट, सही है ना। Arrow 65 wrong इज है। नॉट, हाँ 65 इज नॉट ग्रेटर देन 80, राइट। और ये 85 इज नॉट ग्रेटर देन 90, दोनों कंडीशन फॉल्स है, मैंने ट्रू नहीं है, मैंने गलती से बोली। दोनों कंडीशन फॉल्स है तो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग फॉल्स। ठीक है, तो एक बार इसका ट्रूथ टेबल बताती हूँ मैं, एंड का ट्रूथ टेबल क्या होता है। बस स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ एंड, यहाँ पे दिया है, ये तो और का है। एंड का ये है। ये पता है तुमको, 0011, मतलब 01 के केस में दिया हुआ है 0001। अभी ऐसा इनपुट देते हैं हम लोग, 0011, एक बार जीरो एक बार वन, 0101। तो 00 है तो 0, 11 है तो 1। तो 000 मीन्स अगर सेम इनपुट वैल्यूज है, ठीक है, जैसे, तो वही वही वाला आंसर आएगा। जैसे अभी फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। दोनों कंडीशन अगर ट्रू ट्रू है, जीरो को फॉल्स समझो, तो फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा। ठीक है, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। तो तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन से दैट इन एंड फंक्शन, एंड में क्या होता है, ओनली ट्रू ट्रू इज ट्रू, ओनली ट्रू ट्रू इज ट्रू, और अदर जो केसेस है वो फॉल्स होंगे हमेशा। ये बोल सकते हो ना, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे जब ही ट्रू होगा स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स ही आएगा। Okay? दोनों कंडीशन ट्रू है मतलब वन वन मीन्स ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स ही रहेगा। तो अभी देखो एक एग्जांपल देखते हैं इसी पे। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू कर देते, F16 ग्रेटर देन 80 ले ली ना मैंने, 65 इज नॉट ग्रेटर देन 80। लेट्स टेक 80 को चेंज कर देते, 60 कर देते। ओके, तो अभी ये कंडीशन ट्रू हो गया मेरा, 65 ग्रेटर देन 60 और 85 ग्रेटर देन 90, नहीं 80। ठीक है, अब चेंज हो गया ना, अब दोनों कंडीशन ट्रू हो गए, तो यही केस में ट्रू आएगा। तो इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, एंड में अगर दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं देन ओनली वी विल गेट द रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स ही मिलेगा। याद रखना ये चीज, ट्रू ट्रू होंगे जो ट्रू मिलेगा, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स ही मिलेगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स ही मिलेगा। तो सिर्फ ट्रू ट्रू के केस में रिजल्ट ट्रू मिलता है, वो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, और फंक्शन। और फंक्शन, तो और फंक्शन में भी क्या है, कि यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन, इट इज यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन।
कंडीशन इसमें भी ट्रू और फॉल्स होंगे, ठीक है। तो इस पर इसका ट्रूथ टेबल में चेंजेस रहेगा। और का टेबल यहाँ पे देखो कैसा आएगा, ये वाला टेबल देखो, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, और में इसका अपोजिट है, ठीक है। फॉल्स 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 होता है और बाकी सब ट्रू होता है, ऐसा याद रख सकते हो। और में फॉल्स 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 है और बाकी सब ट्रू है, और एंड कंडीशन में ट्रू 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 है, बाकी सब फॉल्स है। जस्ट अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही है, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स 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 और बाकी सब ट्रू, तो वो कैसे होगा? फॉल्स 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 बाकी सब ट्रू, दोनों कंडीशन फॉल्स होंगे जब भी फॉल्स आएगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होता है। और में अभी देखो 0 1, तो एक कंडीशन तो ट्रू है ना, 1 मीन्स ट्रू। अभी 1 0 में एक कंडीशन, इसमें एक कंडीशन और में कहते एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू, एटलीस्ट वन कंडीशन तुम्हारा ट्रू होना चाहिए, इट मस्ट बी ट्रू, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 0 1, एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 0, एक कंडीशन तो ट्रू है ना, तो आंसर ट्रू ही आएगा। यहाँ पे एटलीस्ट बोल रही हूँ मैं, एटलीस्ट कम से कम एक कंडीशन तो ट्रू आ रहा है तो ट्रू आएगा। तो इसमें ये है कि एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, देन ओनली उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ देखो, लेट्स अप्लाई और फंक्शन इक्वल और, दोनों कंडीशन फॉल्स दे पहले, दोनों कंडीशन फॉल्स देंगे जब भी फॉल्स आएगा, ठीक है। तो फॉल्स कंडीशन लेट्स टेक 65 ग्रेटर देन 80, और नेक्स्ट फॉल्स कंडीशन में दे रही 55, ये वाला सिलेक्ट किया मैंने F18 ग्रेटर देन 90, दोनों फॉल्स कंडीशन है। तो अभी मुझे क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो, और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होता है, एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू। इसको ट्रू कर देते, 65 ग्रेटर देन 50, तो अभी ट्रू आएगा ना। एक कंडीशन यहाँ पे मेरा ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो मुझे आंसर ट्रू ही मिलेगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस एंड फंक्शन और फंक्शन में? एंड फंक्शन कब ट्रू आता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू है, तो जब ही ट्रू मिलेगा। दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए इसमें, एंड फंक्शन में। और फंक्शन में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू मिलेगा रिजल्ट। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रिजल्ट कब ट्रू होगा एंड फंक्शन में? एंड फंक्शन में रिजल्ट कब ट्रू होगा? इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, देन ओनली रिजल्ट वी विल गेट रिजल्ट ट्रू। और फंक्शन में एटलीस्ट टू गेट द रिजल्ट ट्रू इन और फंक्शन, एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू। नो? क्लियर नहीं है रिजवाना? रिजवाना एनी डाउट? ओके, तुमने नो लिखी है ना, तो मुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ। ओके, नो डाउट्स, ओके ओके। So what we have covered, if function, and function, and if function and function and और function, ठीक है।